यही है, कश्मीर हमारा नहीं है, वो उन्हीं का ही है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। प्यारी समझ गई। तो से एक नारा, कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। आतंकी तुमने भेजा, यही कश्मीर में यही तुम लोग किए हो पाकिस्तानियों, जिहादी कहीं के। वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ और आ गया हूँ फिर से एक नई पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो को लेकर। जिहादियों पर ताल ठोक कर किया जाएगा हमला। वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। लेकिन इस नारे के अलावा हमने कश्मीर के लिए किया ही क्या है? अगर दूसरी जानिब भारत की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त जो है सबसे हाईएस्ट टूरिस्ट पॉइंट बना है। 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। दुनिया के सबसे हाई ब्रिज वहाँ पर है, रेल टनल्स है, इन्वेस्टमेंट है। अब क्या देखती हैं कि ये जो नारा है ये सिर्फ फेक जज्बाती नारा है या इसमें कुछ दम भी है? इस पे ना तो कोई दम है ना तो कोई फायदा है। एक्चुअली में अगर आप बिल्कुल 90s में जाओ ना, तो जब कश्मीर बना था तो जो वहाँ का बादशाह था ना, वो अपना पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इंडिया को दे चुका है। राजा हरी सिंह जी, वो डॉक्यूमेंट्स दे चुका है। तो अगर तो पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाएं ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं। पेपर उनके पास है। और इसके अलावा वो जो पेपर्स है, जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो अमेरिका में कॉन्फ्रेंस बैठी थी तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो कर दिए थे। क्यों नहीं अमेरिका बोला, क्यों नहीं कोई और कंट्री ने स्टैंड लिया? क्योंकि ये फजूल है। और इसके अलावा अगर आप कश्मीर में जाओ ना, वो तो कहते ही नहीं हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है। वो कहते हैं हमें लहदा ही सरहद दो, हमें लहदा ही मुल्क दो। वो ना इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं ना इस तरफ जाना चाहते हैं। पर जो मेरा माइंड है ना, जितना इंडिया डेवलप और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, अगर आप अपने मुल्क की भी सरहदें खोल देंगे ना, वहाँ पहुँच जाएगी नेशनलिटी लेने के लिए। और पाकिस्तानी अवाम इंडिया की नेशनैलिटी लेने के लिए पहुंच जाएगी। मतलब यहाँ पे इतनी डिसअपॉइंटमेंट है कैरियर को, अपॉर्चुनिटीज को लेके। एजुकेशन जो कंप्लीट कर रहे हो ना, मनी वेस्ट कर रहे हो। 12-16 लाख लगाते हो, आपके पास सैलरी नहीं है, जॉब नहीं है। अब्रॉड जाते हो, वो आपको कुछ पूछते ही नहीं है। कोई आपकी स्किल होगी तो आपकी वैल्यू है, वरना आप कुछ भी नहीं। कौन से सुनते आए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मजा आएगा ना भिड़ो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया ने जितना यानी कि आगे चले गए हैं पाकिस्तान में। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, जब उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भेजे थे, तब भी हम वो जो स्ट्राइक की थी, बालाकोट स्ट्राइक, तब हम फिर भी देख सकते थे कि हम उनका यानी कि मुकाबला कर सकते थे। लेकिन जब अगर इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान अब बहुत लैग कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान हर शोबे के अंदर लैग कर रहा है और इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे चला गया। ठीक हो गया। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान को एज अ होल देखें तो मुझे तो यही लगता है कि अब जो कश्मीर की आवाम जो इंडिया से रिलेटेड है, जो कि ये ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उन्हें इंडिया के साथ ही रहना बेहतर है, क्योंकि उनका फ्यूचर अब ज़्यादा सिक्योर उस तरफ है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गए तो फिर जो पाकिस्तान के अवाम जिस तरह फेस कर रहे हैं, महंगाई हो गई, फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, तो मेरे ख्याल से उन्हें उनके साथ ही रहना चाहिए। वो भी हमारी तरह आटे की लाइनों में, सस्ते बिजली की लाइनों में और पीने साफ पानी की लाइनों में लग जाएंगे। अब मैं डेंटल सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ। अभी रिसेंटली एक डॉक्टरों के साथ वाकया हुआ है, ये साहिवाल में डॉक्टरों को अरेस्ट कर लिया है। क्यों? तो यही कि बस लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में यानी कि डंडा है वो कुछ भी कर सकता है। तो वो ये है कि हमें जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जी, हमें अब इनसे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन सर ठीक है, आपने कहा कि उनका फ्यूचर इंडिया के साथ सिक्योर हो, और ये पूरी दुनिया जानती है, ये फैक्चुअल बात है। ठीक है, अगर मैं और आप मीडिया के सामने झूठ बोलेंगे 100 लोग हमें करेक्ट करने कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो करोड़ों रुपए की लागत से बोर्ड छपवाए जाते हैं कश्मीर को लेके, सर वो एजेंडा कहाँ जाएगा? पाकिस्तान की जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी इस वक्त कश्मीर बना हुआ है। सतत खाना के लिए मर रहे हो, अभी तुमको भी कश्मीर की चिंता पड़ी है। मर जाओगे पर कश्मीर तुमको मिलने वाला नहीं है। कश्मीर इंडिया का था और पीओके तक इंडिया कब्जा करने वाला है। 70 सालों से हमने अपने पड़ोसियों से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए कि हमें कश्मीर चाहिए। वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं हमारा है। ना इंडिया हमसे बात करना है, ना बायलैटरल टॉक्स है, और तरक्की पे तरक्की वो कश्मीर में करता चला जा रहा है। मैं सिर्फ ये आखिरी एक बात करूँगा जो कि मेरे बड़े दिल की बात है। जी जरूर। अब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है अगर कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। अगर शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। फॉर एग्जांपल एक इन्वायरमेंट का किसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई डिस्कशन है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर,
तो ये इन्वायरमेंट को छोड़ के कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं, वो करंट टॉपिक भी नहीं हाईलाइट होता और कश्मीर भी नहीं मिलता। अगर इतना ताकत थी तो कश्मीर ले लेते। तो मैं इस चीज़ को ऐसे ही कंसाइज करूँगा और इस चीज़ को एंड करूँगा कि मेरे ख्याल से कश्मीर को अब इंडिया का पार्ट ही रहना चाहिए। इन्हें अपने कश्मीर की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने लोगों की फ़िक्र करनी चाहिए, ये नहीं कि जो एक चीज़ इम्पॉसिबल है वो इसके पीछे जाए। थैंक सर यू। एक सवाल आपसे पूछूंगी, इंडिया का ये स्टेटमेंट आ रही है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर जो है कश्मीर ले लेंगे। सर उनकी जो पॉलिसी है, ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है, उसमें कितना दम, कितनी सच्चाई नजर आ रही है आपको? ये चीज़ तो नहीं हो सकती। जब भी एक मुल्क के पास न्यूक्लियर डिटरेंस हो ना, तो उसके ऊपर ना तो हमला किया जा सकता है, ना है। उससे कोई रीजन छीना जा सकता है। अच्छा। तो पाकिस्तान अपने डिफेंस की हद तक तो ठीक है, पाकिस्तान अब ऑफेंस कर भी नहीं सकता, अच्छा डिफेंस ही कर सकता है। तो ये एक चीज़ इम्पॉसिबल है या इनप्रैक्टिकल है कि एक मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंस है उससे ले लेना कोई रीजन, वो प्रैक्टिकल। मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। बिस्मा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मसला कश्मीर। 77 सालों से इस मसला कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच अनफॉर्चुनेटली गुड फ्रेंडशिप नहीं हो पाई। एंड हमारी किताबों में भी बहुत से चैप्टर हैं कश्मीर को लेके, इंडिया की पॉलिसीज़ को लेके रिलेटेड टू कश्मीर। आज हम पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी गर्ल्स मसला कश्मीर पे अपनी क्या राय रखती हैं, ये मसला हल होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये मेरा आज आपसे है कि कश्मीर बेसिकली है किसका, किसका हक है कश्मीर पर, सारे के सारे कश्मीर पर? सबसे पहले तो मैं इस बात का ये जवाब देना चाहूँगी कि हम ना इस बात का इंडिया को फैसला करना चाहिए, ना ही पाकिस्तान को। ठीक है। ये कश्मीरियों का राइट है कि वो किसके पास जाना चाहते हैं। ठीक और है। जो सर्वे होता रहा है, जो हम देखते रहे हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं बात करी मैं, ओवरऑल लाइक सबकी तरफ से बात कर रही हूँ कि मैंने खुद देखा है, जितना सुना है, बचपन से सुनती आ रही हूँ, कश्मीर शुरू से पाकिस्तान का ही है और वो होना भी पाकिस्तान का ही चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ठीक और है। लोग जो इंडिया उधर कर रहा है वो अच्छी चीज़ नहीं है। और मेरे ख्याल से और वो बैठ के बात तक नहीं करना चाहते इस बारे में कि क्योंकि बड़ी से बड़ी बात बैठ के जंगें जो हैं वो बैठ के बातचीत से ख़त्म हो सकती हैं, हो जाती हैं, लेकिन वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। इसकी वजह यही है कि कश्मीरी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आए और वो इंडिया हमें नहीं देना चाहता। और मैं तो इस चीज़ के एंड तक कहूँगी कि इंडियंस हमारी लड़ाई ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो अमन पसंद लोग हैं ही नहीं। आतंकी कौन है, भिखारी कौन है? पाकिस्तान। ठीक है। जैसे इंडिया के बारे में हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेट्स पढ़ाया जाता है, बताया, जैसे आपने भी कहा कि उनकी पॉलिसी से आप एग्री नहीं है, वो पाकिस्तान को लाइक नहीं करते। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? पाक मीडिया के थ्रू मिली, बुक्स के थ्रू मिली, या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट है कि भी टीचर्स ने ये डिस्कस किया होगा? क्योंकि ना आप कश्मीर गई हैं इंडिया की और ना मैं। अगर मैं देखा जाए तो हम लोग बचपन से न्यूज़ेस देख रहे हैं, हमने गांड लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। बुक्स में पढ़ा है, न्यूज़, सोशल मीडिया, इन चीज़ों से। लेकिन हम खुद एक जीती जागती कौम है, हम शाऊर रखने वाली अवाम है, हम एक ला इल्म बच्चे नहीं हैं। हम जो जनरेशन है ना, वो हमें पता है, हम पढ़ के बात करते हैं कि नहीं, फैक्ट्स के ऊपर एनालिटिकली बात करते हैं कि नहीं। और मेरा एंड तक मैं तो यही कहूँगी कि नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी, एक कह लें कि मैं अमन को आगे रखते हुए कहूँगी कि पाकिस्तानियों के पास कश्मीर आज का नहीं, बहुत पहले का हो जाना चाहिए और इनका फैसला करना चाहिए। क्योंकि सब जानते हैं कि कितना जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पे कब से। ठीक है। अब अगर हम थोड़ी सी कहते हैं ना कि लॉजिकल बातों को डिस्कस करेंगे, पहले जो पोर्शन हमारा रहा वो थोड़ी जज्बाती, क्योंकि हर पाकिस्तानी कश्मीर के लिए बड़े ही जज्बात रखता है। और कश्मीर का रिश्ता पाकिस्तान से ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बैनर्स हमने पूरे लाहौर में पढ़े हैं, देखे हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया 1 साल का बजट कश्मीर को देता है $14 बिलियन का। 5G इंटरनेट है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज वहाँ है, रेल कनेक्टिविटी है, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसके साथ साथ जब से वहाँ पर जो है G20 समिट, एक मीटिंग थी, दुनिया के 20 कंट्रीज़ वहाँ आई थी, उसके बाद वहाँ के लोगों का रोज़गार भी बेहतर है। अगर हम अपने इस साइड के आज़ाद कश्मीर की बात करें, 11 मई को जो हुआ, सस्ती बिजली के लिए, सस्ते आटे के लिए 20 से ज़्यादा कश्मीरी को जो
गोली खाना पड़ी, शहादतें हुई। तो अगर हम टेक्निकली बात करें या लॉजिकल बात करें तो वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल और यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल में वाजिया फ़र्क हमें देख रहा है, और उनकी पॉलिसीज़ वहाँ के लोगों को खुश कर रही है, जबकि हमारे कश्मीरी वाले अपने आप को बेहतर लाइफ देने के लिए रोडों पे निकलना पड़ता है, स्ट्राइक करना पड़ता है। तो इस लॉजिक को आप कैसे देखती हैं? मैंने आपसे बात शुरू यहाँ से की है कि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये फैसले नहीं कर सकती, ना ही इंडिया कोई फैसले। कश्मीरियों का राइट है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो शामिल होना चाहिए, जो कि हम चाहते हैं और हमें चाहिए, ये तो हम हुकूमतों को चाहिए कि जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं